कल हम लोग रिलेशन के बारे में करने स्टार्ट कर चुके थे, पढ़े थे रिलेशन क्या होता है, बताना थे क्या होता है रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी का कोई भी सबसेट ए बी पे क्या कहलाएगा, रिलेशन क्या कहलाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक डोमेन बता चुके थे, रेंज बता चुके थे और कोड में। अब ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या दिखेगा, सवाल में क्या दिया, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या दिया हुआ। देखिएगा कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहा है और कुछ लोग सब लोग फी पिटाएगा, सब लोग पिटाएगा जब कुछ लोग को वजह से। अब थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। पहला सवाल तो क्या बोला गया है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पट्टी सेट। मान लीजिए कि ए और बी क्या दो नॉन इम्पट्टी सेट है। फिर डिफाइन करने के लिए बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी का रिलेशन में क्या है, सिंपल सा, एनी सबसेट ऑफ ए इनटू बी इज कॉल्ड रिलेशन A1 B। हो गया। उसके बाद डोमेन और रेंज का बताए थे, तो सेकंड में डोमेन और रेंज का डिफाइन पूछा है, तो सिर्फ डिफाइन लिखना है। और डिफाइन आपको हम बताए हैं कि नहीं बताए कल, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वहां तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कल ऐसा सवाल हम बताए थे, फाइंड डोमेन एंड रेंज। बात नहीं करेंगे, पहले शांत रहेंगे। -1, 1, 1, 1, -2, 4, 2, 4, 3, 9। ध्यान से देखिएगा, एक रिलेशन लिख दिया हुआ है -1, 1, 1, 1, -2, 4, 2, 4 और 3, 9। आपको लिखना है डोमेन और रेंज। अब एग्जाम में इसी टाइप का सवाल रहेगा रिलेशन से। पहला चीज, एक पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अब एक पूछेगा डोमेन रेंज, और रिलेशन से कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, ये जो पूछना था पहले बता दिए थे कि 2 पेयर इक्वल दिया हुआ रहेगा और वहां से x या ए बी का मान पूछेगा, ज्यादा सोल्यूशन नहीं पूछता, याद रखिएगा। तो समझिएगा, पहले आर मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। और कल हम कहानी साफ साफ बताए थे, याद करिएगा, कल कुछ याद करिए, बताए थे डोमेन बताए थे, जितना एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्या नहीं कहते, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मिलाकर जो सेट बनेगा उसी सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। ध्यान से क्या, एकरा में एलिमेंट दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और सबका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सबका फर्स्ट। वहां कॉर्नर पास कर दो, तुमको बोलिए क्या टेंशन हुआ है, अभी भी हाथ में सोच रहे हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए ना, ध्यान सकेगा। तो सबका पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे कितना का, -1। इसका फर्स्ट कितना है, इसका फर्स्ट, इसका कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्या बन गया, डोमेन, क्या बन गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब लिखना है रेंज, क्या लिखना है, रेंज। ध्यान सुनिएगा पहले, रेंज में क्या होता है, रेंज में सेकेंड होता है, रेंज में क्या होता है, सेकेंड वाला। एक का सेकेंड कितना है, 1, फिर यहाँ कितना है, तो 1 लिखा हुआ है ना, तो एक ही एलिमेंट को हम एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे, तो 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 4, फिर यहाँ कितना है, 4 लिखा हुआ है, फिर कितना आ जाएगा, 9। कोई दिक्कत यहाँ तक, बन जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, सेकेंड क्या बोला है, सेकेंड में x और 1/x पेयर में है, सच दैट x इज एन इंटीजर और x 0 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा। ध्यान सुनिएगा, पहले पेयर है, क्या है, पेयर, ताकि हमेशा पेयर में ना बन रहा है, a, b में बन रहा है, ये ना बन रहा है, तो यहाँ x अब यहाँ कितना है, 1/x, ठीक है, x और 1/x, और x है क्या, क्या है, मतलब पूर्णांक। अब इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं,
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बस पॉइंट वाला नंबर नहीं रहेगा, कंप्लीट नंबर रहेगा। मतलब माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 जाएगा। तो क्या सब लिख दे? नहीं ना, ध्यान से कह क्या रहा है कि x इज एन इंटीजर। तो सबसे पहले ई दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, ई दिया सेट बिल्डर में, कौन दिया हुआ है? सेट बिल्डर। हमको लाना हुआ रोस्टर फॉर्म। जब तक एलिमेंट के फॉर्म में नहीं आएगा क्या डोमेन और रेंज हम लिख पाएंगे? डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ई दिया सेट बिल्डर में रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, एलिमेंट देखेंगे। तो कहता है कि x का मान रखना पड़ेगा, x का मान 1 1 की 2 2 जो यहाँ रहेगा वही x का मान यहाँ भी रहेगा ना। तो ध्यान से देखिएगा x क्या कहता है? इंटीजर। क्या कहता है? इंटीजर। मतलब पूर्णांक होना चाहिए। क्या हर एक पूर्णांक रख दें? नहीं, कंडीशन लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। 0 से बड़ा 5 से छोटा। तो बताइए x का मान क्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 बनेगा, 0 बनेगा, 6 बनेगा। x का मान काय गो बना? काय गो? कौन कौन? 1 2 3 4। कोई दिक्कत है तक? अब ध्यान से x का स्थान पर रखेंगे। तो ध्यान से रखिएगा, जहां जहां x रखेंगे ना, मान लीजिए सबसे पहले x का मान कितना रखेंगे? कितना रखेंगे? तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है ना, तो यहाँ पेड़ आएगा, पहला पेड़ 1 1/1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर 1 के बाद क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? दोनों जगह रखेंगे। यहाँ रखेंगे 2, तो यहाँ क्या बन जाएगा? फिर x का स्थान पे क्या रखेंगे? यहाँ कहेंगे तो 3,1/3। फिर 4 के तो 4,1/4 आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए क्या अब ये रोस्टर फॉर्म में आया कि नहीं आया? और रोस्टर फॉर्म में आ गया तो इसका बताइए डोमेन और रेंज बनेगा कि नहीं बनेगा? सब लोग बोलेंगे, ध्यान से देखकर, डोमेन क्या क्या बनेगा? 1 2 3 4। और रेंज में क्या बनेगा? 1/1 को 1 लिख सकते हैं, फिर आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले बात नहीं करेंगे, थोड़ा शांत रहिए ना, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, फिर शांत तो रहिए। सब बहुत आसान आसान चीज है सब। एक्स वाई सच दैट x + 2y = 8 इन है, और कुछ कंडीशन लिखा हुआ है, एंड एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिएगा पहले। ये बताइए इस सेट कौन सा फॉर्म में लिखा दिया हुआ है? कौन सा फॉर्म में? शेड्यूल दिया हुआ, तो किस में चेंज करेंगे? ध्यान से देखिएगा कैसे इसको चेंज करते हैं। r बराबर, तो सबसे पहले जो इक्वेशन को उस इक्वेशन को देखिए। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, कोई दिक्कत है ना? यहाँ पर हम लोग मान निकाल लीजिए y का। किसको मान निकाल लीजिए? y का। ध्यान सुनिएगा पहले। तो y, हाँ 2y बराबर 8 - x आ जाएगा। तो y बराबर 8 - x/2 इतना आएगा कि नहीं आएगा? अब आराम से क्लास 9th याद करिए। x का मान पुट करते थे तो y का मान आता था, बक्सा बनाते थे, ग्राफ ड्रॉ करते थे। एक हल है कि अनेक हल है? है कि नहीं है? तो ध्यान सुनिएगा पहले। कहता क्या था? इक्वेशन क्या था कि x + 2y = 8 था। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, y का मान निकालेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बेसिक हम लोग y का मान निकाल लीजिए। x का मान रखेंगे, y का मान अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि x + 2y = 8 था, ये प्लस से कहाँ जाएगा? माइनस। तो 2y = 8 - x, 2 गुना में था, कहाँ जाएगा? भागा में। तो y = 8 - x/2 आया कि नहीं? अब जैसे जिस हम लोग x का मान रखेंगे वैसे किसे कहेगा? y। अब दोनों कहता है कि x का मान रखे क्या, है कि नहीं है, और y का मान क्या आएगा, आना चाहिए ना। तो देखिए दोनों कंडीशन बोला गया है कि x और y दोनों कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है ना। तो ध्यान सुनिएगा पहले।
बताइए अगर हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत जाएगा, कोई दिक्कत है? यही रखना पड़ेगा। अब x का हम वैसा ही मान रखेंगे जाकि y का जो मान आएगा तो y का भी मान क्या आना चाहिए? नेचुरल। क्या आना चाहिए? अगर मान लिया हम x का मान रख दिए कुछ भी, लेकिन y का मान आ गया 1/2, कितना आ गया? 1/2, तो 1/2 का नेचुरल नंबर है। y का मान आ गया 0 तो नेचुरल नंबर है। y का मान आ गया -5 तो नेचुरल नंबर है। नहीं ना, हमें नेचुरल नंबर चाहिए, प्राकृतिक संख्या चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए, है कि नहीं है? तो ध्यान से रखिएगा, आराम से हम लोग x का मान रखेंगे। अब बहुत लोग क्या करता है ना, आराम से ऐसे रखवाता है, पुट करो x बराबर 1/1, x बराबर 1 रखेंगे ना, रख के चेक देखिए 1 रखेंगे तो y बराबर 8 माइनस x का स्थान पर 1/8 में से कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 7/2 आया कि नहीं है? 7/2 क्या नेचुरल नंबर है या नहीं? नहीं है तो एक फिर नहीं हटा देंगे, कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर करेंगे पुट करेंगे x बराबर 2, क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो y बराबर 8 माइनस 2/2 आ जाएगा। 8 में से दूसरा कितना आ जाएगा? 6/2 कितना आ जाएगा? 3 आया कि नहीं आएगा? तो इसको ले सकते हैं कब? जब x का मान कितना रखें? 2, तो y का मान कितना आया? 3, मतलब पेड़ बन जाएगा 2,3, है कि नहीं है? तो इतना सोल्व करने के क्या जरूरी है? हम लोग क्लास 11th में आ गए हैं तो कुछ तो दिमाग लगा सकते हैं, कुछ तो जो घटा थोड़ा सा दिमाग में कर सकते हैं। आखिर में इस दिमाग का क्या यूज करिएगा? यही नहीं यूज करिएगा, ऊपर जगह थोड़ी करना यूज नहीं करना है। ऊपर जगह भगवान पूछेंगे आपसे कि तुम जो दिमाग देते क्या यूज किया, तो कुछ यूज करके जाना होगा। तो हम लोग खुद यहाँ डायरेक्टली सोचेंगे, डायरेक्टली मन में सोचेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, पहले मन में कैलकुलेशन कैसे करना है ध्यान सुनिएगा। 1/1 रखते चलिए, 1/1 पहले मानते कितना मानते हैं? 1, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 रखेंगे तो 1 रखने के बाद क्या नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो हटा देंगे, का कोई काम नहीं है। ये बताइए अगर x का स्थान पर 1 रखेंगे तो 8 में से 1 जाए कितना बचेगा? 7/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, 1 हटा दिए। 1 के बाद क्या जाएंगे? 2 क्या जाएंगे? 2 रखे यहाँ पर, 8 माइनस 2 रखेंगे, 8 माइनस 2 कितना जाएगा? 8 माइनस 2 कितना जाएगा? 6, और 6/2 कितना जाएगा? 3। नेचुरल नंबर है कि नहीं है ना? तो कितना रखे थे? 2, कितना आया? 3, तो पेड़ बन जाएगा। कितना रखे थे? 2, कितना आया? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? पढ़ा निकल गया। दूसरा फिर आगे क्या रखेंगे? अभी 2 रखे थे, 2 के बाद क्या रखेंगे? 3, क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5/2 क्या है नेचुरल नंबर? तो इतना हम लोग क्या मन में नहीं सोच सकते हैं जी? 11th में पढ़ रहे हैं, 10th इसी थोड़ा पास नहीं किए है ना, पढ़ के ना है तो फिर तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 5/2 नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब 3 लेंगे कि नहीं लेंगे? हटा दिए, गोली मार दिए। 3 के बाद क्या लेंगे? 4। 8 माइनस 4 कितना जाएगा? 4, 4/2 कितना जाएगा? नेचुरल नंबर है कि नहीं है? मतलब 4 लेंगे ना, तो 4 लेंगे तो मान कितना जाएगा? 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए 4 के बाद क्या 5 लेंगे? 5 लेंगे। 8 में से 5 जाए कितना बचेगा? 3, और 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है। 5 के बाद क्या 6 लेंगे नहीं लेंगे? 6 लेंगे। 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा? और 2/2 कट कितना जाएगा? 1 क्या नेचुरल नंबर है कि नहीं है? चलिए गुड। 6 के बाद क्या 7 लेंगे? 8 माइनस 7 कितना जाएगा? 13। 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 क्या नेचुरल नंबर है? चलिए ठीक है। 8 लेके देखिए तो 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 0। 9 लेके देखिए तो 8 में से 9 कितना बचेगा? -2। 10 लेके देखिए तो अजी ये छोटा, अभी कहा गया बड़ा, तो छोटा में से बड़ा जाएगा तो हमारे में से क्या आ जाएगा? माइनस में। अब माइनस में नेगेटिव, माइनस में नेचुरल नंबर नहीं होता है, मतलब जो वही नंबर ना। तो बताइए इतना जब बन गया, फाइनली इतना हो गया, तो अब बताइए आसान है कि नहीं आसान है? अब एक इतना लंबा लिखा है, यहाँ सोल्यूशन करके दिखाएगा, बहुत लंबा बन रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग का तो यूज कर लीजिए, शॉर्ट बन जाएगा।
बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या बनेगा? डोमेन में क्या बनेगा? 2 4 6, 2 4 6। और रेंज में क्या बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बन जाएगा। ऐसा सवाल आगे भोजक मिलेगा। यहाँ कहीं x प्लस 2y बराबर 8 है, हो सकता है कहीं 2x प्लस 3y बराबर 8 हो, या 10 हो या 12 हो, तो कोई दिक्कत यहाँ तक हमेशा रहेगा नेचुरल नंबर। तो इसी प्रकार से बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा आगे है सवाल हम देंगे, लिखिए। चलिए 2 का ही ध्यान से देखिएगा। आगे 2 का क्वेश्चन और 4 थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा ना। 4 ही इस लास्ट इसमें 4 का आता है आर रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। मोड ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, x बिलोंग करेगा इंटीजर से z से, और कर रहा है एंड मोड ऑफ x, मोड ऑफ x एंड मोड ऑफ x इज लेस इक्वल टू 3। ध्यान सुनिएगा पहले, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमाए हुआ लग रहा है लेकिन है सबसे आसान, सबसे आसान है। ध्यान से कैसे, पहले सवाल को समझेंगे कि सेट बिल्डर है तो क्या है और कैसे चेंज करेंगे। आर एक रिलेशन है एक्स वाई में, रिलेशन एक्स वाई में एक्स वाई सच दैट रिलेशन क्या है कि y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 है। मतलब y का जो मान है, y का जो मान है दिया हुआ है y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 के बराबर है। कहने का अर्थ है अगर एक हम x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा कि नहीं आएगा? आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हम y का मान रख दिए 5, x का मान रख दिया 5, कितना रख दिए 5, तो 5 माइनस 1 आ जाएगा। 5 में से 1 कितना बचेगा 4, और 4 का मोड कितना होता है। लेकिन अगर सपोज कि हम y का x का मान रख दिया -3, कितना रख दिया -3, तो -3 -1 आ जाएगा, -3 माइनस कितना आ जाएगा -4, और -4 का जब मोड निकालेंगे तो कितना आया कि नहीं आया? तो ये y का मान जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे। खड़ा होइए, खड़ा होइए। बहुत दिन के बाद आज क्लास आ रहे हैं, दशहरा आज खत्म हुआ है, तो सोच के भी आएंगे घरे घरे जाना दिवाली में। तो नहीं बताइए तो यहाँ एक्स का मान क्या क्या रखे हैं? शांत रहेगा भले। 1 2 3 हुआ, आगे आइए। अब सबको मुझे आगे ही बुलाना है, सबको आगे बुलाना है। हम होने जाएंगे अब यहाँ बुलाएंगे अब। हाँ आज तो सब नया अलग हो गया। तनी आप उसको ध्यान से देखे तो पहले लिखा हुआ यहाँ से आराम से साफ साफ लिखेगा। मोड x बराबर कितना लिखा हुआ है? मोड x बराबर क्या लिखा हुआ है? लेस इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। और x क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। तो x का मान कहाँ रखे कि वहां तक पॉसिबल होगा, कौन कौन सा इंटीजर रखे जिसका मोड निकालेंगे, मोड करने के बाद लेस इक्वल टू 3 होना चाहिए, वही x का मान बनेगा। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा ना? तो वही चीज समझाने जा रहे हैं। पीछे से वो कर रहा है, हम उससे डगे बोलिए ना, उनको भी कूटेंगे। ज्यादा आ रहा है, जाके जल्दी बैठिए, शांति से जाके बैठिए पहले। अगर बात कर रहे हैं तो सोच सोच के बात करिएगा, हम पहले बता रहे हैं। नहीं तो आजकल आप लोग क्या तो बहुत फेमस है, कहाँ तो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और वीडियो हम सब डालते हैं वो सब जगह।
चलिए ध्यान से देखिएगा, वैसे नहीं होता बेटे, जानते हैं अगर आपके गांव का एक बच्चा कोई देख लिया, वो एक बच्चा देख लिया तब पूरा गांव देख लिया। चलिए ध्यान से देखिए, इसलिए बात नहीं कहिए, ध्यान से सुनिए पहले, समझा रहे सुनिए पहले। कहना क्या कहता है कि y जो है वो मोड ऑफ x माइनस 1 के बराबर है। मतलब अगर x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा नहीं आएगा। तो y जो टोटली डिपेंड, वो किस पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड है? तो चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमको x का मान रखना होगा। अब कहानी कि x का क्या क्या मान रख सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ध्यान से देखिएगा पहले, कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू z। z मतलब क्या होता है? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर मतलब ध्यान सुनिएगा पहले, माइनस इनफाइनाइट से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो क्या हर एक x का मान रख ले? नहीं ना, x का मान कहता है कि x आपका बिलोंग होना चाहिए z मतलब इंटीजर से, और उसका मान जब मोड निकालेंगे तो मोड निकालने के बाद 3 या 3 से क्या होना चाहिए? कम। 3 या 3 से क्या होना चाहिए? कम। अब बताइए अगर मान लेते इंटीजर का मान लेते माइनस, कितना मानते हैं? -10 का तो मोड निकाली तो 10 कितना आ जाएगा? क्या ये 3 से छोटा है? हमें 3 से छोटे 3 के बराबर, मतलब x का वही मान निकालेंगे, x का वही मान लेंगे जिसका मोड निकालने पर 3 या 3 से क्या हो? छोटा। तो -10 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -4 का मोड कितना बनेगा? 4 नहीं, -3 ले सकते हैं, -3 का मोड कितना बनेगा? 3। तो 3 की छोटा नहीं, लेकिन 3 के तो बराबर है ना, कोई एक कंडीशन पूरा करना चाहिए। तो -3 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -1 0 1 2 3 4 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जब 4 का हम मोड निकालेंगे तो 4 का मोड कितना आ जाएगा? 4। और हमको जो 3 से छोटा, लेकिन 4 3 से क्या है? बड़ा, नहीं हो पाएगा। तब मतलब आप लोग इतना बताइए हमको साफ साफ अब कि x का मान क्या क्या बनेगा? -3 ये किसका मान बनेगा? x। अब अगर हम x का मान यहाँ रख देंगे तो y का मान आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो हम ऐसे रखें 1/1 पुट ऐसे करेंगे, पुट x बराबर -3 तो y बराबर -3 -1 -4। इतना लंबा पाप लगेगा, 11th में क्या करिएगा? तो आप पापी आदमी बन रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का, किसका है? x का। बाद में क्या है? y। x का मान कितना ले लिए? कितना ले लिए? यानी x का मान -3 कहाँ रखेंगे? रखेंगे ना, यहाँ रखेंगे। ध्यान से यहाँ से y का मान आ जाएगा। ये बताइए x का मान जब -3 रखेंगे तो -3 और माइनस से कितना आ जाएगा? कितना आएगा? अब -4 का मोड कितना होता है? खड़ा दिए आप, आपके बगल में दोनों लोग खड़ा दिए। नहीं हुआ पीछे यहाँ, हाँ पथरा से चोर। अरे हाँ आप ही को बोल रहे हैं, बगल वाले बोलिए, आगे आइए। आइए जल्दी आगे, दोनों लोग जल्दी आ जाइए। बात करने का शौक पता, सबसे बात तो करिए, हमसे भी तो बात करिए। हमारे पास दुख सुख के भंडार पड़ा हुआ है। आइए चलिए 1/1 इधर आइए, ये आगे पकड़िए। जैसे -3 रखे हैं वैसे -2 -1 निकाल के कितना बनेगा? जल्दी से उधर चलिए, आप उधर चलिए, आप इधर आइए, सुनाइए जल्दी। हाँ बोल कर सबको समझाना भी है। -2 रखेंगे तो कितना बनेगा? शांत नहीं है पहले आप लोग, ये तो फिर आना है यहाँ पर। हाँ चलिए शांत रहिए। अब मार्कर उनको दीजिए।
चलिए आप -1 वाला बनाइए, आप -1 रखेंगे तक आएगा। चलिए इधर ये इधर प्रेस कर लीजिए, उधर जाइए। कौशल नाम है ना, -1 रखिए आप। कहाँ रख रहे हैं? कहाँ रख रहे हैं बोलिए? लाइए कैप से ना बोलते हैं कि समझदारी के लिए इधर ये बात कर रहे हैं। ये पहले नहीं, इसको कट करके निकाल के स्पेशली भेजेंगे पथरा में वीडियो। ध्यान सुनिए पहले, समझिएगा पहले। जब हम लोग x का मान -3 रखें तो -3 माइनस से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब -4 का जब मोड निकालेंगे तो मोड का मान हमेशा प्लस में होता है जी। अब सही गलती लिखा, फिर सही करके फिर गलती लिखा भागे है। ध्यान सुनिएगा, तो जब -2 रखेंगे तो -2 और माइनस से कितना हो जाएगा? अब -3 का मोड कितना बनेगा? तो -2 रखने पर कितना हो जाएगा? 3। फिर -1 रखेंगे, -1 यहाँ रखेंगे तो -1 और -1 कितना हो जाएगा? कितना का? अब -2 का मोड कितना बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर कितना रखेंगे? 0 -1 कितना बनेगा? 0 -1 कितना बनेगा? अब -1 का मोड कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद कितना रखेंगे? 1 और -1 कितना हो जाएगा? 0 और 0 का मोड 0, तो 1 रखने पर 0। फिर कितना रखेंगे? 2। अगर 2 रखते हैं तो 2 -1 कितना जाएगा? 1 और 1 का मोड 1। 3 रखेंगे तो 3 में से 1 कितना बचेगा? 2 और 2 का मोड। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया? अब इसका हम लोग आराम से डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए डोमेन में क्या क्या आएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3 -2 -1 0 आ जाएगा। और रेंज में क्या क्या बनेगा? 4 3 2 1 0। फिर और कुछ बनेगा? 0 के बाद देखिए फिर आ जाएगा 1 लिखा हुआ है। फिर कितना था? 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर आ गया? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो इसी प्रकार से बाकी सब जो सवाल भी है ना 3 से लेकर, वो सेम टू सेम इसी प्रकार से। बस पहला चीज में क्या है? लिखा हुआ है सेट बिल्डर में, उसको चेंज करिए रोस्टर में और उसको लिखिए फिर डोमेन और रेंज। अब फिर जानते क्या बोल दिया है? एरो डायग्राम। मतलब एरो डायग्राम ए और बी नहीं बन जाएगा, तीर के निशान बताए थे, तो इसको लिख लीजिए। चलिए कल हम लोग स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 2C रिलेशन कैसे किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताए थे। 1 और 2 हो गया था। एक्सरसाइज 2C का बाकी सवाल दिए थे होमवर्क में, लेकिन बहुत लोग बाकी से नहीं बना होगा, बहुत लोगों से। कुछ लोग से बन रहा है तो वो जानकर नहीं बनाए होंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कहता है। बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे पहले। लेट ए बराबर, ए में जो एलिमेंट है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, एंड बी में जो एलिमेंट है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ए में आपका 1 3 5 7, बी में आपका 2 4 6 8 है। बोल रहा है कि जो आर रिलेट कई आर, मतलब रिलेशन जो है x, y में सच दैट x बिलोंग्स टू, ये पहला a से y होना चाहिए b से, एंड कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब पहला नंबर दूसरा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा पहले। और तब इसमें बोला गया है राइट
आर इन रोस्टर फॉर्म, आर को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखिए। दूसरा बोला गया फाइंड डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज निकालिए। और तीसरा बोला गया है इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए। ध्यान से सुनिएगा पहले कैसे बनेगा। सबसे बनाना है, 2 सेट दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, तो सबसे बेस्ट रहता है एरो डायग्राम। क्या रहता है? एरो डायग्राम। पहले आपको रफ में बता देते हैं। ई ए है, अब ई क्या है? बी। ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 3 5 7। बी में कौन कौन है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए आर में जब रिलेशन लिखेंगे x, y लिखेंगे तो बोला गया कि जो x रहेगा, जो पहला नंबर है वो कहाँ से आना चाहिए? a से। मतलब फिक्स है कि पहला नंबर कहाँ करेगा? a का। अब a में कौन कौन एलिमेंट है? यानी पहला फिक्स है कि इसी में से कोई एगो नंबर रहेगा। और दूसरा जो y है वो y फिक्स है किससे रहेगा? b से। यानी पहला नंबर a से, दूसरा नंबर पहला कंपोनेंट a से, दूसरा कंपोनेंट b से। अब मान लीजिए हम लोग को तो a इंटू बी करना नहीं है, a इंटू बी करते तो 1 जाता 2 के साथ, 1 जाता 4 के साथ, 1 जाता 6 के साथ, 1 जाता 8 के साथ, है कि नहीं है? लेकिन हमको तो उतना करना नहीं है। हमें क्या करना है? सिर्फ देखते रिलेशन को ये दिया हुआ सेट बिल्डर में इसको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए आंसर ये ए है, अभी क्या है? बी। अब ए का बी के साथ रिलेशन रहेगा, ए का बी के साथ उन एलिमेंट के साथ रिलेशन रहेगा। यहाँ मेन कंडीशन, मेन डेफिनेशन को समझिएगा। x इज ग्रेटर देन y, यानी पहला नंबर दूसरा समस्या कहाँ चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं 1 को लेते हैं 2 के साथ, 1 को लेते हैं 2 के साथ, तो 1, 2 बनेगा ना। लेकिन 1, 2 तो बना दिए, ए और बी मिल गया, ये ए से अभी बी से। लेकिन यह जो है क्या इस कंडीशन को पूरा कर रहा है? कर रहा है, कह रहा है कि x y से बड़ा होना चाहिए। मतलब पहला नंबर दूसरा से क्या होना चाहिए? बड़ा। पहला कितना है? 1, दूसरा कितना है? तो पहला छोटा ना हो गया जी। तो क्या 1 2 के साथ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। उसी डायरेक्टली यहाँ पर देख लेते हैं, क्या 1 2 के साथ जा पाएगा? 1 4 के साथ जा पाएगा? 1 6 के साथ जा पाएगा? 1 8 के साथ जा पाएगा? ताकि हम 1 8 लिखेंगे तो ये छोटा, अभी क्या हो गया? बड़ा। लेकिन हमको पहले बड़ा बाद में छोटा, ताकि हमको x, y और x ना बड़ा है जी, यानी पहला वाला बड़ा, दूसरा वाला छोटा। तो 1 का तो किसी के साथ नहीं ना बना। बताइए 1 का कहानी खत्म हो गया। अब कौन जाएगा? 3 किसके किसके साथ जा सकता है? 3 अगर 2 के साथ जाएगा तो 3, 2 बनेगा। और देखिए तो 3 क्या 2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? लेकिन क्या 3 4 के साथ जाएगा? 3 और 4 मान लेते कि, लेकिन 3 है, यहाँ कितना है? 4। ये छोटा, अभी कितना हो गया? बड़ा। 3 4 नहीं बनेगा, 3 6 बनेगा, 3 8 बनेगा। तो 1 में कोई नहीं बना था, 3 से क्या बना? इसलिए R बराबर लिखेगा। 3 लेंगे तो बनेगा 3, 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 3 के बाद 5 को 5 के साथ बने, किसके साथ बनेगा? है ना? देखिए 5 किसके साथ बनेगा? 5 2 के साथ 5, लेकिन 5 का क्या 6 के साथ बनेगा? मतलब यहाँ लिखा जाएगा 5 का 2 के साथ, 5 का 4। याद रखिए हमेशा पहला वाला बड़ा होना चाहिए दूसरा की अपेक्षा। ई बड़ा, ई छोटा, ई बड़ा, ई छोटा, ई बड़ा भी छोटा। लेकिन क्या 5 6 लिख सकते हैं? 5 8 लिख सकते हैं? नहीं। ठीक है, 5 से कहानी भी खत्म मान लिए। अब आ गया 7। 7 किसके किसके साथ जाएगा? 7, 2 बनेगा, 7, 4 बनेगा, 7, 6 बनेगा। और कुछ बनेगा? 7 के बाद है नहीं है, कहानी खत्म हो गया। अब बताइए इसको हम चेंज करके ये था सेट बिल्डर में रोस्टर फॉर्म में आया कि नहीं आया? अब इसका डोमेन और रेंज, पहला बोला था रोस्टर फॉर्म ले आए, अब इसका बोला है डोमेन और रेंज। बताइए तो डोमेन में क्या क्या बनेगा? 3 5 5 7 7 है तो बनेगा 3 5 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी का बोलेगा रेंज, क्या बोला है? रेंज 2 4 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब इसी को तीसरा बोला है कि एरो डायग्राम में, क्या बोला है? एरो डायग्राम, तीर का निशान वाला में ना,
तो सबसे आसान है, यहाँ ले लेंगे ए, यहाँ क्या ले लेंगे बी, ए और बी। ए में था आपके पास 1 3 5 7 2 4 6 8। बताइए 1 किसी के साथ गया है, 3 किसके साथ गया है, और 3 बाकी साथ गया है, 5 किसके साथ, और 7 आंसर। कुछ करना था करा, तब वो महान लोग आप लोग हैं, आप लोग से पता नहीं कहा तो नहीं बना। महान लोग भी है फिर भी नहीं बना है, सोचने की बात है। आजकल आपका ध्यान खाली घरे घूमने में है, पढ़ने में कहाँ है। ध्यान सुनिएगा पहले चौथा, ए में कौन कौन है जी, और बी में 1 2 3 हो जाएगा। ध्यान सुनिए पहले, रिलेशन जो दिया हुआ है एक्स कमा वाई में, वो सबसे आसान है। एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डिवाइड वाई। इसको समझिएगा, खाली x डिवाइडेड y को समझिएगा, बाकी तो सब उसी प्रकार से है कि नहीं है, सेम टू सेम। और निकालना भी उसी प्रकार से है, इसमें ए को कम कर दिया। आपको रोस्टर फॉर्म में निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है, ई नहीं बनाना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन वो इसे समझेंगे, ज़्यादातर इसे समझेंगे। समझ पहले ई मान लेते हैं ए, ई का मान लेते हैं बी, ए और बी। ए में हो गया 2 4, बी में कौन हो गया 1 2 3 4 6 8। तनी सोच समझ के बताइए तो क्या क्या बनेगा रिलेशन में, बताइए। जहाँ सुनिए पहले डिफिनेशन को, डिवाइड को देखिए। यहाँ कहता है कि एक्स ए से होना चाहिए, वाई बी से होना चाहिए। एक्स आपका ए से, वाई कहाँ से बी से, पहला ए से दूसरा कहाँ से बी से। लेकिन कंडीशन बोला है एक्स डिवाइड वाई, मतलब पहला जो वो दूसरा को डिवाइड लगा देगा, मतलब वाई बटा एक्स। एक्स लगा है डिवाइड तो एक्स नीचे जाएगा, किसको लगा रहा है वाई को, मतलब ई हो गया दूसरा नंबर, ये क्या हो गया पहला। तो पहला नंबर से दूसरा नंबर को कंप्लीट डिवाइड लग जाना चाहिए, ये नहीं कि पॉइंट में होना चाहिए। समझ गए पहले। तो बताइए अगर मान लेते हैं हम पहला नंबर 2, ठीक है, आगे का क्या मान लेते हैं 1, तो क्या बताइए 2 1 को डिवाइड लगा पाएगा, डिवाइड लगा पाएगा। तो 2 का क्या 1 के साथ जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, हटा दिए। 2 का क्या 2 के साथ जोड़ा बनेगा, क्या 2 2 को डिवाइड लगा पाएगा, डिवाइड लगा देगा तो जोड़ा बनेगा, नहीं लगा पाएगा जोड़ा नहीं। तो 2 को डिवाइड लगा ही सकता है। 2 क्या 3 को डिवाइड लगा पाएगा, 2 फिर 4 को, 6 को, 8 को, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर बताइए 2 काम तो हो गया, अब किससे काम है 4 क्या 1 को डिवाइड लगा पाएगा, 4 क्या 2 को, 3 को, 4 को, 4 6 को। यस सर, नो सर, खाली यस नहीं करना है, सोच सोच के ना। 4 को, 4 8 को, 5 किसी को लगा पाएगा, किसी को नहीं। तो बताइए ध्यान से, इसका जब सोल्व करेंगे तब पहला देखिए कैसे बनाएंगे। ध्यान से 2 1 को नहीं लगा पाएगा, 2 किसके साथ जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 2 4 2 6 हो जाएगा। फिर जाएगा 4 8 और कुछ रहेगा, बस काम खत्म हो गया। अब इसका बोला गया है डोमेन, क्या बोला गया है डोमेन। डोमेन में क्या बनेगा 2 2 2 2 4, तो 2 और 4। और इसी का बोल दिया है रेंज, रेंज में 2 4 6 आंसर। टाइप कहता है लेट ए बराबर, ए में देखिए कौन कौन एलिमेंट दिया हुआ है। ए में दिया है 1 2 3, 1 नहीं दिया, 2 3 है, 2 3 4 और 5। एंड बी में दिया हुआ है 3 6 7 10, 3 6 7 10
और R एक रिलेशन है x, y such that x belongs to A, y belongs to B and मेन डिफाइन यहाँ पर है x is relatively प्राइम टू y, प्राइम टू y। ध्यान से सुनिएगा, पहले दो सेट दिया हुआ है, एक सेट A एक सेट B। A में जो एलिमेंट है 2 3 4 5, B में जो एलिमेंट है वो 3 6 7 10, 3 6 7 10। अब उसमें से एक मान लिया गया रिलेशन। क्या मान लिया गया? रिलेशन। रिलेशन R कहता है x, y, x, y में x आपका A से होना चाहिए, y क्या होना चाहिए? B से। मतलब पहला एलिमेंट A से, दूसरा पहला कंपथी कोऑर्डिनेट A से, अब से कहाँ है? B से। कहता है दोनों में संबंध, मेन संबंध, मेन डिफिनेशन, ये कंडीशन बोलता है। याद रखिएगा, वो तो डायरेक्टली बोला कि x आपका A से, y आपका B से होना चाहिए, बात नहीं करेंगे। याद रखिए, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y मतलब x तो कह सकते हैं अभाज्य रूप से y के साथ संबंधित है। अभी इसका मत क्या है रागिनी, आप बताइए, क्योंकि आप पहले बनाए थे। हाँ, नहीं याद है? चलिए, किन्हीं को याद है? और रिलेटिव प्राइम टू y मतलब क्या होता है? हाँ, एक्स वाई आपस में सअभाज्य है। ये देखिएगा, इसको भी जानते हैं, ये थोड़ा सा लंबा वर्ड कर दिया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक हम डायरेक्टली बोलेंगे ना को प्राइम, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। को प्राइम मतलब बोलते हैं सअभाज्य। सअभाज्य क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। पहले दो ऐसा नंबर, ध्यान सुनिए, पहले दो ऐसा नंबर A और B अभाज्य संख्या जानते थे। अभाज्य याद है ना? प्राइम नंबर क्या होता था? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या जो एक से अपने आप से दो फैक्टर हो, बोलते 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 13 17 आगे होता है ना। अब उससे को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम सअभाज्य, सअभाज्य मतलब साथ में, तो अब साथ में नहीं रहेगा, साथ में कम से कम क्या चाहिए? 2। क्या चाहिए? A और B। तो देखिएगा, दो पेयर को मैंने कि एक पेयर में दो नंबर को जब एक पेयर बनाएंगे तो इनको को प्राइम कह सकते हैं, यानी सअभाज्य कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन न हो, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन न हो। ऐसा नहीं कि दोनों प्राइम नंबर ही रहना चाहिए, एक प्राइम एक कोई नंबर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए, यहाँ सुनिएगा, पहले हम मान लेते हैं 2, फिर क्या मान लेते हैं 3, तो 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन वो नहीं, दोनों प्राइम नंबर हमको नहीं देखना है, हमें देखना है क्या दोनों में कहीं कुछ कॉमन है या नहीं। कुछ कॉमन नहीं है, तो जब दोनों का निकाला जाएगा HCF, तो HCF कितना बनेगा? महत्तम समापन बनेगा ना, कितना बनेगा? 1। यानी दो भाषा से जब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो समझिए को का को प्राइम है, या दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 1। इसका HCF जब निकालेंगे तो HCF आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। दैट मींस यह को प्राइम है। उसी प्रकार से अब 2 तो मेरा प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। 9 मेरा तो प्राइम नंबर ही ना है, लेकिन 2 9 मेरा को प्राइम है। 2 9 क्या है? को प्राइम। क्यों है? क्या 2 और 9 का जब एलसीएम HCF निकालेंगे तो HCF कितना जाएगा? 1। दोनों में कहीं कुछ कॉमन है, यानी अगर ठेठ भाषा में कहा जाए, प्लवो भाषा में, तो दोनों जो पेरवा है ना, जुड़वा, इन दोनों जोड़ा में कुछ कॉमन नहीं रहना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर हम मान लीजिए, हम मान लिए कि 2 और 4 एक में कॉमन है कि नहीं है, ये मेरा को प्राइम नहीं कहलाए। समझ गया? पहले को प्राइम नहीं है। लेकिन अगर मान लिए 2 और 5, अगर मान ली 3,2, अगर मान ली 3,7, अगर मान ली 3,6 नहीं ना है। लेकिन अगर मान ली 3,8,
है कि नहीं है? तो अब समझ में को प्राइम क्या होगा? को प्राइम सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब दोनों संख्याओं का जब एचसीएफ निकाला जाएगा तो एचसीएफ कितना बनेगा? 1, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन न हो। अब आया समझ में? उसको बोलते हैं को प्राइम, मतलब x इज रिलेटिव प्राइम टू y, यानी x y के साथ सहअभाज्य। क्या है? सहअभाज्य मतलब को प्राइम है। जब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना रहेगा? 1। तो अब ध्यान से देखिए, उन्हीं के साथ हम पेयर बनाएंगे। कहने का अर्थ है कि ए का एलिमेंट बी के उन्हीं एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा जिनका हम पेयर बनाएंगे उन पेयर में कुछ भी कॉमन न हो। तो अब तो सबसे आसान किस हो गया? अब आसान बना के नहीं बना? ध्यान से कीजिएगा। पहले अगर मान लेते हैं, याद ही कहता इसे अपना डायग्राम मेथड है कि नहीं है, 2 3 4 5 आ जाएगा, 3 6 7 10। बताइए 2 अगर यहां से उठाते हैं तो क्या 2 3 के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। 2 क्या 6 के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा जी? 2 7 के साथ हो जाएगा। 3 2 10 के साथ, 3 3 के साथ, 3 6 के साथ, 3 7 के साथ, 3 10 के साथ, 4 3 के साथ, 4 6 के साथ, 4 10 के साथ, नहीं ना जी, 5 3 के साथ, 5 6 के साथ, 5 7 के साथ, 5 10 के साथ नहीं जाएगा। बस खत्म हो गया। पता है क्या क्या बनेगा? 2 का किसके साथ? 2 3, फिर 2, फिर 2 का नहीं, फिर 3 3 10, 4 3 4 7, 5 3 5 6 और कुछ खत्म हो गया। आया कि नहीं आया? तो सबसे 4 10 का नहीं ना जी, ये नहीं होगा, हटा दीजिएगा। 4 7 हो गया, 4 7 हो गया। इसके ब्रैकेट बनेगा 5 3 बनेगा, 5 6 बनेगा, 5 3 बनेगा। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब इसका बताइए, अब यहाँ तक बन गया तो कोई बता देगा डोमिनर रेंज। डोमिनर रेंज बताइए, इसका डोमेन कितना बनेगा? 2 3 4 5 आ जाएगा। और इसका रेंज क्या बनेगा? 3 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 6 भी यही ना है। कोई दिक्कत यहाँ तक जानते हैं? और इसमें तो कुछ बोला नहीं था, ध्यान सुनेगा। अगर ऐसा देगा, सेट बिल्डर देगा और तब बोलेगा एग्जाम में तो बोलेगा डोमेन रेंज निकालने के लिए, तो ऐसा देता है, ऐसे बन जाता है। कम से कम ऐसा तो देना चाहिए ना, सेट बिल्डर देना ना चाहिए, तब ना थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा। अब ऐसा बना के देता तो कोई बच्चा में लिख लेता है। तो भाई किस्मत कहिए क्या खराब है, आप लोग किस्मत ठीक ठाक है कि क्वेश्चन में ई देता है, मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के देता है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देगा तब ना अच्छा रहेगा। हाँ तो उसे क्या दिक्कत है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक थोड़ा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अलग होना ना चीज से। हम लेंगे तो हम ये नहीं देंगे, हम ही देंगे, सेट बिल्डर देंगे। चलिए ध्यान से बोले 6 आई थिंक बनना चाहिए था आप से। क्या समझाएं, सब कोशिश दिशा है। ध्यान से देखिए, बात नहीं करेंगे। लेट ए बराबर मान लिया गया है, ए में 1 2 3 5 1 2 और बी में आपका है 4 6 9। रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई, बात नहीं करेंगे। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स माइनस वाई इज, यही बोला गया है। नहीं बनेगा, देखिएगा
संसार में इससे आसान सवाल था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क भी आसान नहीं था, ओकरा सीखने में कई महीना लगल था, एकरा सीखने में 2 सेकंड लगेगा। ध्यान सुनिएगा पहले ना, सबसे बेस्ट क्या चीज है, एक साहब का ए से होना चाहिए, वाई आपका बी से। अब ए और बी दिया हुआ है, अब कहता वैसा ही पेड़ का जोड़ा बनेगा जो यह कंडीशन को पूरा करेगा। ध्यान सुनिएगा पहले, एक्स मेरा पहला, वाई मेरा दूसरा, पहला माइनस दूसरा, पहला माइनस दूसरा बराबर क्या होना चाहिए, और नंबर मतलब कहना चाहिए कौन सा संख्या। चलिए ध्यान से देखें तो ये डायग्राम ना बन जाएगा जी, डायग्राम बनेगा, नहीं बने तो सबसे बेस्ट जन्म में करते हैं ए और बी, 1 2 1 2 3 5 4 6 9, ठीक है। उन्हीं एलिमेंट का पेयर बनेगा जिसको पहला में से दूसरा घटाएंगे, तो घटाने के बाद x माइनस वाई, जब घटाएंगे तो घटाने को कौन सा नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब किसे कह दीजिए विषम संख्या, जो 2 से न कटे, मतलब जेकर इकाई का स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कल है इकाई का स्थान पहुंचे कहाँ 11 हो जाएगा, इकाई में तो नहीं हो जाएगा जी। चलिए ध्यान से के, मतलब दोनों घटाने के बाद ऑड नंबर होना चाहिए। ये तो बच्चा वाला सवाल है, बताइए। यहाँ 1 है ना, 1 का बात नहीं करेंगे, 1 का क्या जोड़ा 4 के साथ लगेगा, घटा के देखिए, 1 नहीं पहले मुड़ी ला रहे, यहाँ घटाइए पहले, ऐसे मत दिलाइए। 1 में से 4 घड़ी कितना बनेगा, कितना बना, ऑड नंबर है कि नहीं है, नहीं है, अरे नेगेटिव में नहीं है, 2 से भाग लग जाएगा। हाँ कोई भी जगह नेगेटिव पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि खाली पॉजिटिव ऑड नंबर होता है, नेगेटिव ऑड नंबर। और नेगेटिव फाइन क्या पढ़े, इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 होना चाहिए, इन्हों चाहिए। या पढ़े हैं कि जो 2 से भाग लग जाए, लग जाए, लग जाए, नहीं लगना चाहिए। उसमें ये तो नहीं बोला गया कि नंबर प्लस होना चाहिए, नंबर माइनस, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर क्या चाहिए नेगेटिव। ऐसा तो कहीं केस नहीं है। हम लोग शुरुआती में पढ़ते हैं ताकि हम लोग को शुरुआती में सिखाया जाता है, वो होता है नेचुरल नंबर, कहता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर जुलते हैं ना, पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट, तो 0 से हम लोग पढ़ते हैं। ये वाला जगह इंटीजर हम लोग पढ़ते हैं क्लास 3 4 में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोगों को शुरुआती में ऑड इवन का बारे में खाली पता होता है कि ऑड इवन खाली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। समझ गए पहले, ऐसा कहीं कोई केस नहीं है। ऑड या इवन है, तो तनी सोच के बताइए तो 1 का, हाँ 1 का किसके किसके साथ बनेगा, बनेगा, ध्यान सकेगा। घटाने के बाद नंबर प्लस चाहे नंबर माइनस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर है कि नहीं, ताकि पॉजिटिव ऑड नंबर होता है और नेगेटिव भी ऑड। बताइए 1 में से 4 घटे कितना बनेगा, -3, ऑड नंबर है कि नहीं है। 1 में से 6 घटाएंगे तो है, 1 में से 9 घटाएंगे तो 1 में से 9 जगह जाएगा -7, ये ऑड नंबर है, एक और जोड़ा नहीं ना बनेगा जी, इसको हटा दीजिए। चलिए अब बताइए, 1 का काम खत्म, अब किसा लेंगे 2 का। 2 का क्या 4 के साथ बनेगा, 2 में से 4 जगह कितना बचेगा, -2 ना, ऑड नंबर है। 2 का क्या 6 के साथ बनेगा, 2 में से 6 जगह कितना बचेगा, -7 नहीं बनेगा। 2 का क्या 9 के साथ बनेगा, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा, -6 बन जाएगा। 3 6 बनेगा, लेकिन 3 9 बनेगा, नहीं बनेगा। 5 4 बनेगा, 5 6 बनेगा, लेकिन 5 9 नहीं बनेगा। बस यही तो बताना था कि दोनों को घटाने के बाद ऑड नंबर आना चाहिए, बस।
ध्यान से कीजिएगा पहले। और पहला नंबर, दूसरा नंबर, एक में से 4 घटे कितना का -3, ऑड नंबर है कि नहीं है? चलिए 1 4 का जोड़ा बन जाएगा, बन जाएगा। क्या 1 6 का जोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा। सीधा बैठिए, अरे बूढ़े नहीं हो गए हैं। क्या 1 9 का बनेगा? चलिए 1 का काम खत्म। 2 का बते, 2 4 बनेगा? 2 6 2 9, 2 9 का बन जाएगा। फिर 3 4 बनेगा? 3 5 बनेगा? 3 6 बनेगा? 3 6 3 9 5 4 5 6 अब 5 9 नहीं बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी का बोल दिया है डोमेन और रेंज। बताइए तो डोमेन में क्या क्या बनेगा? 1 2 3 सब आ जाएगा। और रेंज में क्या बनेगा? हो गया। और कुछ बोला था अगर में, तब बताइए। यहाँ तो बन गया 7 बोला गया इसको। कल बताया थे एक सवाल नेचुरल नंबर वाला, ये 2 का 3 नंबर बताए थे, 2x + y = 8 था, नेचुरल नंबर था। वही सेम सवाल 7 है और उसी प्रकार से क्वेश्चन बताया था एक आपका 4 तो 8। ये दोनों चीज 7 8 9 ये और 10 डिवाइड वाला बता दिए। 7 8 9 10 आपको खुद बना करना होगा। चलिए लिखिए जल्दी से।